हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने किया था लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर एमसीक्यूज किए थे, इंडियन कल्चर के ऊपर। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद पार्ट 2 जो है इसका, उसकी ओर आ जाएं, आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और सभी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है जो ग्रेट बाथ है ये किस आर्कियोलॉजिकल साइट पर पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर कालीबंगन। तो ग्रेट बाथ ये पाया गया था आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ से रॉक कट आर्किटेक्चर का जो एविडेंस प्राप्त हुआ था, अगर रेफरेंस देखा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो कहाँ से ये एविडेंस रॉक कट आर्किटेक्चर का मिला था? कालीबंगन से, धोलावीरा से, कोट दीजी से या फिर आमरी से। इनमें से किस साइट पे मिला था? ये मिला था कोट दीजी से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। What was used normally in the construction of royal houses during Mauryan period? तो रॉयल हाउसेज, जो भी राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल थे, उस वक्त वहाँ पर उनको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? वुड, मड एंड लाइम, बर्न्ट ब्रिक इस्तेमाल होती थी, सैंडस्टोन इस्तेमाल होता था, क्या इस्तेमाल होता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, वुड यहाँ पर इस्तेमाल होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑन आर्किटेक्चर? इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क नहीं है? मनसारा, समरंगना, सूत्रधारा, महावस्तु या फिर माया माता। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन, महावस्तु, ये आर्किटेक्चर का वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ताज स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज। इसमें से आपको बताना कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें चंद्रगुप्ता का जो गिराव था वेस्टर्न इंडिया की तरफ, वो उनकी जो स्वे था उस तरफ, इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन उसको प्रूव करता है कि चंद्रगुप्ता जो थे उनका जो इंटरेस्ट था वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ था? कलिंगा रॉक एडिट, गिरनार रॉक एडिट ऑफ अशोका, जूनागढ़ रॉक एडिट ऑफ रुद्र दमन, सोपारा रॉक एडिट ऑफ अशोका। सही आंसर है इसका जूनागढ़ रॉक एडिट ऑफ रुद्र दमन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच फॉरेन इन्फ्लुएंस इज सीन इन रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है वो देखा जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर में? इंडिया का जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसमें किस का जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो पाया जाता है? अरेबिक इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर, रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर, या फिर पर्शियन इन्फ्लुएंस था, या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं इंडो यूरोपियन या फिर ग्रीक। तो सही आंसर है इसका पर्शियन इन्फ्लुएंस इसके ऊपर, रॉक कट आर्किटेक्चर जो है इंडिया का उसके ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति? इनमें से कौन सी केव सबसे ज़्यादा फेमस है त्रिमूर्ति के लिए, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ पर पाए जाती हैं ये इंपॉर्टेंट आइडल्स यहाँ पे? तो इनमें से कौन सी केव इसके लिए फेमस है? अजंता केव्स, भाजा केव्स, एलिफेंटा केव्स या फिर इलोरा केव्स। सही आंसर है इसका एलिफेंटा केव्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिफेंटा आइलैंड इज करेक्ट? एलिफेंटा आइलैंड जो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हैं। इट वाज गिवन इट्स नेम बाय द ब्रिटिश आफ्टर अ लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड देयर। इसका नाम मिला था, ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बड़े एलिफेंट स्ट्रक्चर था इसका, और बड़ा एलिफेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर लोकेटेड था। इट कंटेन्स वन लार्ज केव, यहाँ पर एक बड़ी केव है। इट इज़ वेल नोन फॉर अ स्पेक्टिकुलर कार्विंग ऑफ विष्णु डिस्क्राइब्ड इन द विष्णु धर्मोत्तरम पुराना, या फिर इट इज़ एसोसिएटेड विद द पशुपता सेक्ट। सही आंसर इसका ये इसमें एक बड़ी केव है। इट कंटेन्स वन लार्ज केव, इसलिए इसको एलिफेंटा आइलैंड का नाम दिया गया था, एलिफेंटा केव का नाम दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन ये रॉक कट केव्स एक साथ को एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं? अजंता केव्स में, एलिफेंटा केव्स में, एलोरा केव्स या फिर कार्ले केव्स में ये पाए जाते हैं। तो बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन रॉक कट केव्स ये कहाँ पे हैं? ये हैं एलोरा केव्स में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन। अजंता और एलोरा के केव्स कहाँ पर हैं? ये आपको पता है, ये हैं कहाँ पे? औरंगाबाद में, मध्य प्रदेश में ये हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द आर्ट्स ऑफ अजंता वाज मेनली पैटर्नाइज्ड बाय। अब अजंता के जो आर्ट्स थे तो इनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा किस डायनेस्टी ने दिया था? वो आपको बताना है। चालुक्याज ने, पालावाज ने, वकाटकाज ने या फिर गंगाज ने? सही आंसर है इसका वकाटकाज। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अजंता केव्स आर लिंक्ड विद। अजंता केव्स किससे लिंक्ड हैं? रामायणा के साथ, महाभारता के साथ, जातका स्टोरीज या फिर पंचतंत्र स्टोरीज? अजंता केव्स किसके साथ रिलेटेड हैं? ये हैं रिलेटेड जातका स्टोरीज के साथ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हु बिल्ट कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इसमें सही आंसर है नरसिम्हा देवा वर्मन ने कोणार्क सन टेम्पल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सन टेम्पल ऑफ मोधीरा लाइज इन विच स्टेट? मोधीरा सन टेम्पल ये किस स्टेट में है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर बंगाल? सही आंसर है इसका गुजरात में है मोधेरा सन टेम्पल। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट और टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है उड़ीसा का? लार्जेस्ट और टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा इनमें से कौन सा है? ब्रह्मस्वरा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल या फिर राजा रानी टेम्पल? सही आंसर है इसका लिंगराज टेम्पल सबसे बड़ा और सबसे लंबा सर्वाइविंग टेम्पल है उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओडिशियन टेम्पल्स हैज़ अ शिखर ऑफ द्रविडियन स्टाइल? द्रविडियन स्टाइल्स का शिखर इसके ऊपर है। उड़ीसा के किस टेम्पल के ऊपर आपको बताना है? जगन्नाथ टेम्पल में है, लिंगराज टेम्पल में है, राजा रानी में या फिर वेटाल देवी में? सही आंसर है वेटाल देवी में। जो इसका ऊपर वाला शिखर है वो द्रविडियन स्टाइल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है। हु वॉज द चोला किंग अंडर हुज रीन बृहदीश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज कंस्ट्रक्टेड? तो इनमें से किस चोला किंग के रेन के दौरान बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर का टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था? राजेंद्र वन, कुलोटुंगा वन, राजराजा वन या फिर ऑप्शन यहाँ पर डी है राजधीरज वन? तो दोस्तों इसको बिल्ड किया गया था, जो चोला किंग था जिसने इसको बिल्ड किया था वो थे राजा वन। बृहदीश्वरा टेम्पल को बिल्ड किया था तंजौर में इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय? रॉक कट टेम्पल जो थे महाबलीपुरम के वो किसने बिल्ड किए थे? वो बिल्ड किए थे पालवाज ने। अर्ली 4th से 8th सेंचुरी तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया था पालवाज ने। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय? राथ टेम्पल महाबलीपुरम में ये किसने बनाया था? महाबलीपुरम जो कि ये है तमिलनाडु में। ये राथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम ये किसने बिल्ड किए थे? चोलाज ने बिल्ड किया था, पालवाज ने किया था, चेडीज ने या फिर चालुक्याज ने? तो ये भी पालवाज ने ही राथ टेम्पल्स जो थे महाबलीपुरम के ये पालवाज ने ही बिल्ड किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है द बिराजा टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल ये सभी कहाँ पर लोकेटेड हैं? बिराजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल और समलेश्वरी टेम्पल। तो अभी इसका हमने पहले भी ऊपर भी इस टेम्पल की एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या है? उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आपके पास ऑप्शंस और भी हैं, असम है और केरला है। सही आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड? जो माइटी गेटवेज जो पाए जाते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स में, जो ओपनिंग्स रहती हैं जहाँ से एंटर किया जाता है इन साउथ इंडिया के टेम्पल्स में, उसको हम क्या कहते हैं? शिखर्स कहते हैं, गोपुराम कहते हैं, देवालियाज कहते हैं या फिर मंडप्स कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? इन जो गेट्स होते हैं जहाँ से एंटर किया जाता है साउथ इंडिया के टेम्पल्स में उनको हम कहते हैं
गोपुराम बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिलवारा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, दिलवारा जैन टेम्पल ये कहाँ पर है? दिलवारा जैन टेम्पल ये है माउंट आबू में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच डायनेस्टी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खाजूराहो जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है मध्य प्रदेश का, ये किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? दोस्तों ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का, खजुराहो टेम्पल किस डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था? पवार, मौर्याज, चंडेलाज या फिर होलकर? सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, चंडेलाज द्वारा ये खजुराहो टेम्पल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन में इनमें से किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? इनमें से कंट्रीब्यूट किसने नहीं किया था? वो नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ट द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार किस सुल्तान ने बिल्ड की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोधी? सही आंसर है दोस्तों इसका सी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। ओके, अब हम 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा गया है, इंडियाज फर्स्ट टॉम्ब कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज? इंडिया का पहला ऐसा टॉम्ब जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया था? हुमायूं टॉम्ब, बालबंस टॉम्ब, ऐबक्स टॉम्ब या फिर अलाउद्दीन टॉम्ब? ठीक है, कौन सा ऐसा टॉम्ब था जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल में बिल्ड किया गया था? ये बिल्ड किया गया था बालबंस का ये टॉम्ब। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ? कीर्ति स्तंभ जो था चित्तौड़ का वो कंस्ट्रक्ट किया गया था किस राजा के रूल के दौरान? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह या फिर राणा संग्राम सिंह? तो कीर्ति स्तंभ जो था चित्तौड़ का ये कब बना था? ये किसके रीन के अंडर बना था? ये बना था राणा कुंभा के रीन के अंडर, इसके रूल के अंडर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी? इबादत खाना किसने बनाया था फतेहपुर सिकरी में? शाहजहां, औरंगजेब या फिर सी ऑप्शन में है अकबर और डी जहांगीर? सही आंसर है इसका दोस्तों अकबर ने क्या बनाया था? जो इबादत खाना था फतेहपुर सिकरी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर सी ऑप्शन अकबर यहाँ पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट? इनमें से कौन सा बेस्ट टेम्पल है विजयनगर आर्ट का? हम्पी, पटादाकल, अमरावती या फिर खजुराहो? सही आंसर है इसका विजयनगर आर्ट का सही जो सबसे बेस्ट टेम्पल है वो है हम्पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है सेशन का। द गोल गुम्बद यानी कि गोल गुम्बज जिसको हम कहते हैं ऑफ डैश इज द मौसुलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह? गोल गुम्बद ऑफ कहाँ पर है? ये है बीजापुर। गोल गुम्बद ऑफ बीजापुर इज द मौसुलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। यहाँ पर किसका मुसल्लम है? ये यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का मुसल्लम है। गोल गुम्बद कहाँ पे है? ये है बीजापुर में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अब इस चैनल पर इसी प्रकार की आपके जो MCQs हैं, लगातार आपके जो एग्ज़ाम से लेकर इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आते रहेंगे। इसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट, JKSSB का स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के ऊपर आपको MCQs मिलेंगे लगातार, और टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस का हमने स्पोर्ट्स का पोर्शन कवर कर लिया है, अभी हम इंडियन कल्चर का पोर्शन कवर कर रहे हैं जिसमें हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज किया है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने लैंग्वेजेस के ऊपर और लिटरेचर के ऊपर हमने इंपॉर्टेंट MCQs लाए थे। अब थर्ड पार्ट भी इसका आएगा जल्द ही, उसमें हम इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स, फिर रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, उसके ऊपर भी हम MCQs लाएंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये PDF आपको चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।